एक समय की बात है। एक बार एक बूढ़ा महात्मा जंगल में ध्यान कर रहा था। फिर एक लड़का आया और उस लड़के ने उस महात्मा से पूछा कि बाबा बताओ कि जीवन का रहस्य क्या है। तो उस बाबा ने जवाब दिया कि जीवन का रहस्य है कि बीते हुए कल में मत उलझो, आने वाले कल की चिंता मत करो, बस वर्तमान में ध्यान दो और उसका मजा लो। फिर उस लड़के ने पूछा कि बाबा आपने तो कहा कि बीते हुए कल में मत उलझो, लेकिन बीते हुए कल में तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तो विमान उड़ाए थे, देवताओं से बातें करी थी, तो फिर क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं। तो उस बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ किए होंगे, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? पुरानी किताबें पढ़कर खुद को बड़ा महसूस कर रहे हो। बाबा ने बोला कि तुम खुद सोचो कि ये सब करके तुम क्या बने जा रहे हो। फिर वो लड़का चुप हो गया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि क्या सच में पुराना सोना चमकदार था या हमारी आज की आंखें जो है वो धुंधली हो गई है। तो ये बात मुझे अक्सर याद आती है जब कोई कहता है कि प्राचीन काल में हमारे पास सब कुछ था, ज्ञान था, विज्ञान था, पैसा था, लेकिन अगर उनसे पूछ लो कि अब क्यों नहीं है तो उनका मुंह खुल जाता है। ये बड़ा मजेदार खेल है मन का। मानो जैसे कोई अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर दिखा रहा है और कह रहा है कि देखो मेरे 10,000 फॉलोवर थे, 1 लाख फॉलोवर थे, 1 मिलियन फॉलोवर थे, लेकिन करंट टाइम में उसके पास समथिंग 200, 300 या 40-50 फॉलोवर है। और फिर तुम उससे पूछो कि आप क्यों नहीं है फॉलोवर, तो फिर वो बात को घुमाने लगेगा कि अरे पहले के तो कुछ बात ही और थी, पहले हम ये थे वो थे, अब किस्मत के मारे हैं। तो हम ऐसे जवाब देने लगते हैं। तो फिर बात ये भी उठ सकती है कि क्या सच में उसके पास इतने फॉलोवर थे या फिर बस ऐसे ही कह रहा है। तो इस तरह की बातें करना हम इंसानों की बहुत ही पुरानी आदत है। हम सदियों से ऐसी बातें करते आए हैं। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। तो जब लोग भारत की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखो हमारे ग्रंथों में ना विमान का जिक्र है। जब हमारे पूर्वज हवाई जहाज उड़ाते थे तब यूरोप के लोग गुफाओं में रहते थे। या फिर प्लास्टिक सर्जरी, कहेंगे कि ये जो प्लास्टिक सर्जरी है ये हमने इजाद की है। आर्यभट्ट को कौन भूल सकता है, शून्य तो उन्होंने ही दिया दुनिया को। तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है बात सही है, लेकिन हम इन बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि इस बात को बार बार दोहराए जाने से मन को एक आराम मिलता है, एक सुरक्षा मिलती है कि प्राचीन काल में हम कुछ थे, भले ही आज हम हटे हाल हों। तो मुझे लगता है कि जो बात है ये हम गर्व के लिए कम और ईगो की सुरक्षा के लिए हम बार बार दोहराए जा रहे हैं। अब आप वर्तमान में देखोगे तो हमारे पास किस तरह की समस्याएं हैं। ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, राजनीति का खेल, गरीबी का साया, हम इन्हीं सब समस्याओं में उलझे हुए हैं। तो मन कहता है कि अरे प्राचीन काल में हम तो राजा थे, महाभारत के समय हमारे पास परमाणु बम था और रामायण में पुष्पक विमान था। तो फिर बस हम अपने आप को ऐसी तसल्ली देते रहते हैं। कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेगा कि नासा ने माना है कि हमारे ग्रंथों में इंटरनेट का राज छुपा हुआ है। अगर ऐसा है तो आज हम गूगल क्यों कर रहे हैं? हम उन ग्रंथों को पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? और इस तरह की चीजें फॉरवर्ड करने वाले और पढ़ने वाले वो ऐसे खुश होते हैं मानो जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। अब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो ये कोई और नहीं, वो हम ही है, हम सबके सब। हम वो राष्ट्रवादी जो टीवी पर अक्सर चिल्लाते रहते हैं, हम में से वो एनआरआई जो विदेशों में जा करके प्राचीन काल की जड़ें याद कर रहा है, हम में से वो संत जो सिर्फ मंच पर चढ़ करके बस प्रवचन ही दे रहा है, और साथ हम में से वो आदमी जो सोशल मीडिया पर मेम्स का ट्रेंड चला रहा है। तो मुझे लगता है ये कोई समूह बस नहीं है, ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिनके मन में एक खालीपन है, एक अंधेरा है। और ये अंधेरा कहाँ से आता है? अगर आप इतिहास उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सदियों से तो हम गुलाम रहे हैं। कभी मुगलों ने लूटा, कभी ब्रिटिश ने लूटा और कहा कि तुम पिछड़े लोग हो, और इससे पहले भी कई बार अटैक हुए। तो फिर ये जो मन है ना, इसने एक दीवार बना ली है और उस दीवार का नाम है प्राचीन काल की दीवार। तो मन अपने आप को तसल्ली देता है कि उस दीवार के आगे यानी प्राचीन काल में हम भी कुछ थे, और अगर उनसे पूछो कि अब क्यों नहीं है तो दीवार हिल जाती है, और उस दीवार हिलने का नतीजा क्या होता है कि हम बुरा मान जाते हैं। तो फिर ये सब देखकर क्या लगता है, आखिर क्या चल रहा है? मानो जैसे कोई आईना है और हम उसमें देखना भी नहीं चाह रहे हैं। तो याद रखिए कि अंधेरा वही है जहां हम खुद को देखना नहीं चाहते।
तो अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि जब कोई पर्सन प्राचीन काल की बातें सुना करके वो खुद ही खुश हो रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि सामने वाला भी खुश हो, आप नोटिस करोगे कि वो नई शुरुआत करने से अक्सर डरेगा, क्योंकि उस टाइम पे आप उसे रियलाइज करवा रहे होते हो कि आप प्रेजेंट में तो कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ हो नहीं, काइंड ऑफ फेलियर ही हो, तो उसका ईगो हर्ट होता है। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। बाकी आप अपना ओपिनियन जो है कमेंट्स में बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो, या कोई ऐसा पॉइंट है जो आप ऐड करना चाहते हो, आप कमेंट्स में ऐड कर सकते हो। बाकी तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।